ही सवाल होगा। मिड कैप स्मॉल कैप की चपेट में हम देख रहे हैं कि ये लार्ज कैप भी गिरे, वैल्यूएशन करेक्शन वहां भी हो रहा है। तो क्या जिन लोगों को खरीदना था, जो भी बैठे थे कैश लेकर, क्या लार्ज कैप की अपनी लिस्ट बनानी शुरू कर दें? 5-10% 15% नीचे आने पर कहाँ कोई मौके खोजने की कोशिश करनी चाहिए, या अभी दूर रहें, थोड़ा सा और स्थिर हो जाने दे जाए माहौल? देखिए, ऐसा नहीं है कि इस मार्केट के अंदर बार्गेन्स नहीं है, ऐसा नहीं है इस मार्केट के अंदर अच्छी कंपनियां नहीं है। तो मैं आपको कुछ सेक्टर्स बता देता हूं। मुझे लगता है कि मीडियम टर्म में फार्मा के अंदर स्कोप है आउट परफॉर्म करने का। मीडियम टर्म में पावर की हम बात करें तो उसके अंदर आउट परफॉर्मेंस हो सकता है। आईटी गिर चुका है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी उस सेक्टर के अंदर बहुत ज़्यादा है, तो मुझे लगता है वहाँ पर आउट परफॉर्मेंस रहेगा। बड़े बैंक्स हैं, उनके अंदर मुझे लगता है आउट परफॉर्मेंस रहेगा। कल आप आईटीसी की बात करिए, कोई सोच सकता था कि आईटीसी जैसी बड़ी कंपनी इतना बड़ा ब्लॉक बैट बेचेगा और वो एकदम फराटे में निकल जाएगा, क्योंकि आईटीसी इस समय मार्जिन ऑफ सेफ्टी दे रहा है और सस्ता है। तो ऐसा नहीं है कि इस मार्केट के अंदर सब चीज़ें महंगी हैं। तो फार्मा एक चीप है, जिसे हम कहते हैं वैल्यूएशंस अट्रैक्टिव। लार्ज कैप बैंक्स आर लुकिंग अट्रैक्टिव, लार्ज कैप आईटी इज लुकिंग अट्रैक्टिव। कुछ मिड कैप फार्मा अच्छे लग रहे हैं, कुछ मिड कैप पावर कंपनीज अच्छी लग रही हैं। मैन्युफैक्चरिंग के अंदर गिरावट आ चुकी है, हो सकता है वहाँ पर भी आपको ध्यान देना चाहिए। तो मार्केट के अंदर इट इज़ नॉट अ बाइनरी अप्रोच, इट इज़ अबाउट रिस्क मैनेजमेंट राइट नाउ। और आपको एक चीज़ तो देखिए क्लियर है कि मार्केट की हमारी इकोनॉमी अच्छी चल रही है, बुल मार्केट इंटैक्ट है, और मार्केट में जो गिरावट आई है वो कारणों की वजह से नहीं है, वो तकनीकी कारणों की वजह से है। जो तकनीकी कारणों की वजह से जब गिरावट आती है अभिषेक, तो हमेशा आपको लेने के मौके मिलते हैं। में इस पड़ाव पर जब मार्केट में थोड़ा फ्रॉथ हटी भी है, इस पड़ाव पर एक इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए? मैं उस इन्वेस्टर की बात बोल रहा हूँ जो साल दर साल पैसा लगाता है, यानी कि 2024 के लिए उसने पैसा लगाया हुआ है सिर्फ। उस इन्वेस्टर को इस समय क्या करना चाहिए? अपनी पोजीशंस को होल्ड करना चाहिए, एवरेज करना चाहिए, अभी रुक जाना चाहिए? टिम्मी, जैसा मैं कह रहा था, आपको पहले समझना पड़ेगा आपने किस कंपनी में पैसा लगाया है, आपने क्यों पैसा लगाया है। अगर आपने एक व्हाट्सएप फॉरवर्ड या टिप इन अ लिफ्ट को समझ के उसमें पैसा लगा दिया है, केवल प्राइस एक्शन के लिए आए थे और आप जेन्युइन इन्वेस्टर नहीं है, तो शायद इस समय आपको पूछना चाहिए कि भाई व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ माई इन्वेस्टमेंट। अगर आप उस बात को ही जस्टिफाई नहीं कर सकते तो मेरा मानना है कि उस शेयर में आपको नहीं रहना चाहिए, बिकॉज मार्केट में वॉलीटिलिटी आ गई है। जब मार्केट में वॉलीटिलिटी आएगी, अगर आपकी रिस्क एपेटाइट नहीं है, मार्जिन में अगर आए, तो हो सकता है कि आपको भारी मार पड़े। तो अगर आपको शेयर की कंपनी की समझ नहीं है, वैल्यूएशन का अगर आप मूल्यांकन नहीं कर पा रहे, आप अपना कारण जस्टिफाई नहीं कर पा रहे हैं, आप डिम्पी आप कोई पिक्चर देखने जाते हैं तो आप सबसे पहले देखते हैं भाई ये क्या प्लॉट है, कौन एक्टर है, किसने प्रोड्यूस करा, तो कारण है जिसकी वजह से आप जाते हैं। आप सब पिक्चरें देखने नहीं जाते, वही पिक्चरें देखने जाते हैं जो आपको अच्छी लगती हैं, जिनके बारे में आपने तारीफ सुनी है। शेयर बाजार इज ऑल्सो लाइक दैट, यू आर अ बायर, अल्टीमेटली यू पार्टिसिपेटिंग इन अ बिजनेस। तो आपको समझ होनी चाहिए। आपको अगर समझ नहीं है तो आपको शेयर से निकल जाना चाहिए। मगर बुल मार्केट जो है ना डिम्पी, वो खत्म नहीं हुआ है। जो मैक्रोज हैं वो अच्छे हैं। हम बात कर रहे हैं वैल्यूएशन की। वैल्यूएशन के इम्बैलेंसेज हो चुके थे, वो वैल्यूएशन के इम्बैलेंस जो हैं वो कम हो रहे हैं। अगर मिड कैप कंपनी जिसमें आपने निवेश करा है, स्मॉल कैप कंपनी जिसमें आपने निवेश करा, आपको 2-3 साल की अर्निंग्स दिखती हैं, तो इस करेक्शन में उसको बेचे ना। बिकॉज करेक्शन दो तरीके आते हैं, टाइम वाइज करेक्शन, प्राइस वाइज करेक्शन। प्राइस वाइज करेक्शन आ चुका है, अच्छी कंपनी में थोड़ा बहुत प्राइस वाइज करेक्शन आएगा, मगर कंपनीज में अगर अर्निंग्स रहेंगी और वैल्यूएशंस अगर ठीक ठाक हैं, तो मुझे लगता है कि वह आने वाले 1-2-3-4 महीनों में आज के लेवल से और ऊपर ट्रेड करेंगे। तो अगर आप लंबी अवधि के लिए शेयर बाजार में आए हैं, आपको कंपनियों की समझ, आप कारण जानते हैं, तो कोई समस्या की बात नहीं है। मगर आप अगर इस मार्केट के अंदर क्विक गेंस के लिए आए हैं, बिना समझ के आए हैं, कंपनी की आपको स्टडी नहीं है, आपके किसी बड़े बुजुर्ग ने बताया, आपको व्हाट्सएप टिप मिली, आपको किसी फ्रेंड ने लिफ्ट में टिप दे दी, अगर आप उस मंशा से आए कि आप आज लेकर के कल बेचेंगे, ये प्रणाली ने 2023 में बहुत पैसा बनाया था। 2024 के पहले 2 महीनों में काफ़ी लोगों को बेनिफिट हुआ है, मगर मुझे लगता है वह रणनीति इस मार्केट में इस समय सबसे अच्छी रणनीति नहीं रहेगी।